वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो करंट अफेयर के लिए और फर्दर क्लास नोटिफिकेशन और डीपीपी पीडीएफ जितने भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं उन सब के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था कल का टास्क, ठीक है, जो मैंने आपको दिया था एसएससी जेई का फुल मॉक टेस्ट, टेस्ट नंबर 3 लगाने के लिए। आई होप आप सभी ने लगाया होगा, और जिन जिन बच्चों ने मॉक दिया है वो अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है। और देखो, मैंने कल सेशन किया था टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीमिंग। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे इस बार वो नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे। देखो, एक बात मैं बताता हूँ कि अगर ना मॉक में नंबर अभी कम आ रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, तो आप लोग थोड़ा उस गलतियों पे काम करो, ठीक है। आप लोग उसे, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक एनालिसिस करो टेस्ट का। एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ को लिखो अपने डायरी में कि मेरा वीकनेस क्या है, उस वीकनेस पे पूरे हफ्ते काम करो। मैं इसलिए आपको वीकेंड में टेस्ट देता हूँ, हर चीज़ वीकेंड में देता हूँ, ताकि पूरे हफ्ते आपको टाइम मिले चीज़ों को सुधारने का, ठीक है। इस बात का ख्याल रखेंगे और फॉलो अप करेंगे इसको आप लोग, ठीक है। तो ये था आप लास्ट फ्राइडे का, ठीक है, फ्राइडे का जो आप लोगों ने टास्क किया था। मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस हमने खत्म कर लिया था फ्राइडे को, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी खत्म कर लिया था, ठीक। अब ये 2 चैप्टर हो गए खत्म, कंप्लीट हो गए, ठीक। तो देखो, स्ट्रक्चर एनालिसिस से जितना हमें जरूरी था, जितना एग्जाम के लिए जरूरी था, अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उतना एसएससी के सिलेबस में जितना मेंशन था और उससे ज़्यादा ही पढ़ लिया हम लोगों ने। अगर उसके बियॉन्ड जाता है एसएससी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग साथ साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। और नॉन टेक में आपने यूनिवर्स का पूरा पढ़ लिया था, डीपीपी रीजनिंग का लगा लिया होगा, और मई का करंट अफेयर भी कंप्लीट कर लिया होगा, और मिक्स डीपीपी मैंने दिया था वो सब भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो आज का टास्क है, ठीक है, कंसिस्टेंट स्टडी का 67 डेज, ठीक है। तो आज हम लोगों ने हाइड्रोलॉजी स्टार्ट किया। देखो, हाइड्रोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है और एक्स्ट्रा पढ़ के भी कुछ नहीं जाना है, ठीक। क्योंकि अभी आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सब्जेक्ट है, 12-13 सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, और नॉन टेक वगैरह सबके मिला के 15-16 हो जाता है सब्जेक्ट एसएससी जेई का, ठीक है। तो इतना सब्जेक्ट्स का डाटा माइंड में स्टोर करना है, तो हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों पढ़ें, ठीक है। तो अभी एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलॉजी में आप लोग पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखो, आज है ना August 25, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ सेप से, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ सेप से अभी इस महीने के 5 दिन जो भी बचे हैं, 5-6 दिन, इन 5-6 दिनों में जो छोटा मोटा टॉपिक जो रह गया है ना इधर उधर का, तो वो सब चीजें मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और लास्ट सब्जेक्ट में जो भी थोड़ा सा वो रह गया है आप लोग का बैकलॉग अभी तक का पीछे का, वो लोग अब लोग क्लियर कर लेंगे सब लोग, ठीक है। तो बैकलॉग नहीं छोड़ेंगे आप, हर एक बैकलॉग क्लियर करोगे आप लोग, ठीक। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज का ना एक वो होता है करने का रास्ता, ठीक। तो आज जो पढ़ना है जियोग्राफी में आपको, लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्स का, है ना, ये यूनिवर्स पढ़ा था। अब आज पढ़ना है माउंट एवरेस्ट टू आइलैंड तक का पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद जियोग्राफी भी हो जाएगा खत्म, ठीक। इसके बाद जियोग्राफी भी कंप्लीट, क्योंकि नॉन टेक, देखो नॉन टेक का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो नॉन टेक में हम लोग जितना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें और जितना अपनी काम लायक चीजें पढ़ें उतना सही रहेगा, ठीक। क्योंकि हमें बहुत कम और बहुत अच्छा एक पढ़ के ना 35+ मार्क्स लाना है, ठीक। क्रीम चीजें पढ़ना है, ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं इधर उधर से जो मर्जी आया सब पढ़ लिया, नहीं। ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है और वही चीज पढ़ना है जो हमारे लिए सुटेबल है, एग्जाम के जो आएगा, जहां से एग्जाम में आएगा, ठीक है। और रीजनिंग का डीपीपी में दूंगा। देखो, जो अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं रीजनिंग का, वो थोड़े से इजी थे, मॉडरेट थे, क्योंकि टीसीएस करवाता था। अभी जो है वो नया एजेंसी आया है, वो नए तरीके से ले रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो
उस चीज को ज्यादा आप लोगों से उस चीज को ऊपर ना टेंशन नहीं करना है, ठीक। मैं हूँ उन सब चीजों को देखने के लिए, बस आप लोगों को पढ़ना है। मैं जो सोर्सेज देता हूँ वहां से पढ़ना है, बाकी सब मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दो, ठीक है। कि लेवल क्या रहेगा, अब तो एजेंसी दूसरी हो गई है। अभी फिलहाल में एसएससी के एक दो एग्जाम हुआ है, उनमें तो मतलब ट्रेंड ही अलग हो गया है क्वेश्चंस का, रीजनिंग का, तो वो सब मेरे ऊपर आप लोग छोड़ देना, ठीक है। बस आप लोग भरोसा करके पढ़ते रहना, ठीक, बाकी का मैं संभाल लूंगा। और करंट अफेयर में आज पढ़ना है आप लोगों को अवार्ड एंड ऑनर्स और बिजनेस एंड इकोनॉमी। पढ़ना कहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हाँ ये ना वो है, क्या बोलते हैं, मैंने खींच के रखा है इसका लूसेंट का। देखो लास्ट टाइम आप लोगों ने ना यहाँ से पढ़ के छोड़ दिया था, आज पढ़ना है यहाँ से माउंट एवरेस्ट का, और यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ आकर रुक जाना आइलैंड। इसके बाद नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब इसके देखो जितना भी तक लूसेंट में पढ़ा है ना, आप लोग शॉर्ट नोट जरूर बनाए, ठीक। क्योंकि रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा ये सारी चीजें। और मैं नॉनटेक का बहुत सारा और अच्छे सा कुछ नोट्स में भी वो कर रहा हूँ, तो मैं चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो नॉनटेक के लेके ज्यादा टेंशन नहीं करेंगे आप लोग, ठीक। वो सब मेरे ऊपर छोड़ देंगे नॉनटेक का। तो बस पढ़ो आप लोग अच्छे से, ठीक है। और ये देख लो, हाँ, आप एसएससी जेई के टेस्ट सेक्शन में जब जाओगे ना, तो करंट अफेयर में आना। करंट अफेयर में आने के बाद यहाँ टॉपिक बेस पे आना। तो यहाँ पे देखना CT1 CT2 अवार्ड एंड ऑनर्स और ये बिजनेस एंड इकोनॉमी। अब इसको पढ़ना कैसे, एज अ टेस्ट नहीं देना आप लोगों को ये, ठीक है। तो इसको करना कैसे है सर, करना ऐसे है कि आप लोगों ने जैसे स्टार्ट करोगे, इसको स्टार्ट करते ना इमिडिएटली उसको क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही जो री अटेम्प्ट का ऑप्शन आता है, ठीक, री अटेम्प्ट का जो ऑप्शन आता है उसको क्या कर दोगे, डिसेबल। और आप क्वेश्चंस पढ़ोगे और उसके नीचे का ऑप्शंस पढ़ोगे और नीचे आंसर देख के और एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, ठीक। ऐसे करना है आप लोग को, टेस्ट में नहीं देना है। करंट अफेयर का टेस्ट तो आपको बिल्कुल नहीं देना, जब देना होगा मैं खुद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आज का सब आपको समझ में आ गया होगा, टास्क क्या आज करना क्या है, ठीक। तो जिन लोगों का भी बैकलॉग है, तो वो लोग बैकलॉग अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और सारी चीजें ना स्टेप बाय स्टेप करो, इधर उधर भागने से जंप करने से कुछ नहीं होगा, और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो आप लोग, ठीक है। किसी एक को पकड़ो, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही पकड़ो, किसी एक टीचर को पकड़ो और बस लगे रहो उन्हीं के साथ कंसिस्टेंटली जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंट इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़िए ऐसे ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।